मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। एक पुरानी कहावत है, डकैतों में झगड़ा डकैती डालते समय नहीं होता, डकैतों में झगड़ा माल के बंटवारे के समय होता है। बांग्लादेश में जूत पैदार शुरू हो गई। वहां के जो राष्ट्रपति बगैर चुने जबरिया कब्जा करके सेना के समर्थन से, गुंडई के समर्थन से, स्थानीय उपद्रवियों के समर्थन से राष्ट्रपति बन गए, उनका मानना है कि चुनाव अगले वर्ष होने चाहिए। सेना, गुंडा पार्टी, छात्र संघ इत्यादि का मानना है चुनाव इसी वर्ष होने चाहिए। इसमें अंतर क्या है अगर अगले वर्ष हो जाएगा और इस वर्ष हो जाएगा? कारण यह है कि जो मुख्य वहां की पार्टी है 1971 में जिसने बांग्लादेश बनाया था भारत के सक्रिय समर्थन से, उस को तो अवैधानिक घोषित कर दिया है, वो गैर कानूनी हो गई है। अब चुनाव होना है, अगले वर्ष तक चुनकर आएंगे। ये जबरिया कब्जा किए हुए राष्ट्रपति को इसका भरोसा नहीं है कि वो और उनके साथी चुनकर आएंगे। कारण वो गुंडई से आए हैं। कोई चुनावी प्रक्रिया, कोई दल, कोई समर्थन में उनके लोग, बड़े पैमाने पर इकाइयां, तहसील, जिला, नगर, गांव, प्रदेश, कोई कमेटियां, ये सब तो है नहीं। कोई प्रॉपर राजनीतिक दल तो नहीं है। वो तो धम से आकर गिर गए। और ध्यान रहे कि इनको, जिन्हें नोबेल प्राइज और ये और सब करके कहा जाता है, इन पर गबन के आरोप लगे, इन्होंने जेल काटी है। तो उनको इसका विश्वास नहीं है कि वो दोबारा चुन के आए, वो बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो जितना अधिक समय लग जाए, अगले वर्ष चुनाव कराएंगे तो इतना समय अबाधित सत्ता का आनंद लें। एक पुरानी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित भ्रष्ट करती है। वो स्थिति है। तो असीमित शक्ति राष्ट्रपति बन गए तो भ्रष्टता की तो सीमाएं लांघ ली, हर तरह से दुष्टता हो रही है। तो अब झगड़ा शुरू हुआ डकैतों में कि डकैती का माल कैसे बटे और डकैती को कंटिन्यू कैसे किया जा सके। वहां हिंदुओं पर भयानक अत्याचार किए, हिंदुओं की जमीनें छीन ली, उनकी जमीनों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, उनको जमीनों से भगा दिया गया और दिखा दिया कि वो 71 से पहले देश छोड़कर चले गए या बाद में देश छोड़ गए हैं। वो लोग जो नौकरियों में थे, सरकारी पढ़ाते थे, उन सबको जबरदस्ती इस्तीफे लिखवा लिए गए, त्यागपत्र लिखवाकर उन्हें बाहर कर दिया गया। हिंदुओं की बहुत दयनीय स्थिति है। और दयनीय स्थिति होने का बड़ा कारण यह है कि हिंदुओं का जो बड़ा केंद्र जिसको होना चाहिए था, यानी भारत, वो सदैव मौन रहा। कांग्रेस के समय तो समझ में आता है कि इस्लामी सत्ता थी। कांग्रेस मुसलमानों की परस्त, मुसलमानों के तलवे चाटने वाली पार्टी थी, मगर जनसंघ से या भारतीय जनता पार्टी से आशा थी। दुर्भाग्य है कि वो भी बिल्कुल कुछ नहीं करती। कभी जनसंघ के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदू शब्द का प्रयोग करते हुए कभी कोई समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया? कोई जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में हिंदुओं के पक्ष का, हिंदू जहां शब्द इस्तेमाल हुआ, कोई एक प्रस्ताव कि या ये कोई ऐसा कुछ कि सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, कहीं कोई दिखा दे 1952 से लेकर आज तक के चुनाव में कहीं कुछ नहीं मिलता। मूलतः संवैधानिक रूप से कार्यकर्ताओं के स्तर पर नहीं, कार्यकर्ता मैं भी हूं, तो हम लोगों के स्तर पर हम इसे राष्ट्रवादी पार्टी समझते हैं, मगर कानूनी रूप से ये कांग्रेस की बी टीम है। पूरी तरह से
जो कांग्रेस की नीति है वो सारी की सारी नीति इसकी है। ऐसी स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में राष्ट्र के नाम पर हिंदूवादी राजनीति ना हो, इसका प्रस्ताव कौन लाया? आपको सूझेगा कांग्रेस का कोई लीडर लाया होगा, वामपंथ का लाया नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे इस प्रस्ताव को। और इसका अनुमोदन किसने किया था? लालकृष्ण आडवाणी ने करवाया था राज्यसभा से। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में हिंदूवादी राजनीति की नींव में पलीता रखने के लिए, बम लगाने के लिए किसने काम किया? कांग्रेस ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोग हैं, इन्होंने काम किया। तो जब भारत जैसा बड़ा देश जो हिंदूवादी है वो नहीं रोएगा, हिंदुओं के लिए चिंता नहीं करेगा, तो कोई और कैसे करेगा? बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू, जबकि ये जिम्मेदारी थी भारत की। नेहरू लियाकत अली पैक्ट में तय हुआ है कि अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होगा। राज्य अगर ऐसा नहीं करेगा तो नाक पकड़ के उनसे कराना, ये काम किसका था? ये काम बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो हिंदू असहाय, निरुपाय, बुरी तरह से प्रताड़ित होते रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश में। उससे पहले अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए थे, उससे पहले कजाकिस्तान, उससे पहले उज्बेकिस्तान, अजरबैजान वगैरह वगैरह वगैरह, सब जगह उनका यही हाल होता रहा। हिंदुओं का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई पालक नहीं है, कोई चिंता करने वाला नहीं है। उनके नाम पर राजनीति करने वाले, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस वैचारिक उलटबांसी का ही परिणाम है 1992 में 6 दिसंबर पवित्र दिन है, शुभ दिन है, जिस दिन बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचा नहीं, कोई विवादित ढांचा नहीं, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। कौन कर रहे थे उस आंदोलन का नेतृत्व? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, मंच पर मौजूद थे आडवाणी। पहला गुंबद गिरने लगा तो और लोग नियंत्रण से बाहर थे। भाई विश्व हिंदू परिषद के लोग बड़े प्रयास कर रहे थे, उतर आइए, नीचे आ जाइए, सारे के सारे जो आज बड़े नायक बनाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है उन्होंने यूं तीर मारा और उन्होंने यूं पगड़ी तुर्रे लगाए, मुंह ऐंठी, सब बकवास है। मैं मौजूद था वहां पर, सारे लोग इसमें लगे थे कि बाबरी मस्जिद को कुछ ना हो, टूटे नहीं, नीचे आ जाए। सारे लोग इसी काम में लगे थे। जिन जिन बड़ों का नाम आप ले रहे, वो भी जिन्हें कहा जाता है ये गोलोकवासी हो गए, और वो लोग जो अभी भी गौशाला में बैठे हैं, गोलोकवासी होने का इंतजार कर रहे हैं, सारे के सारे। मैं साक्षी हूं उसका। बहरहाल हुआ क्या, आडवाणी निकल गए, दिल्ली पहुंचे, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकार वार्ता के लिए लोगों को एकत्र किया और उन्होंने घोषणा की कि मैंने नेता प्रतिपक्ष से त्याग पत्र दे दिया है, ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। सदियों की सड़ी गुलामी को त्यागना काला दिन नजर आया। तो जो यहां पर ऐसी स्थिति में है, वो बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या करेंगे, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्या करेंगे? और आडवाणी जी तो मूलतः सिंध से ही आए हैं, मगर यह स्थिति है कि हिंदूवादी राजनीति का दम भरने वाले लोग राष्ट्रवादी राजनीति के, हिंदू राजनीति के पक्ष के लोग नहीं है, दृढ़ता से नहीं खड़े होते। इसीलिए उनकी कोई आवाज नहीं है, उनका कोई सामर्थ्य नहीं है। 32 से 33% बांग्लादेश में, बाद में जो बांग्लादेश बना 1941 की गणना की बात कर रहा हूं, और बंगाल में और सिंध में प्रिंसली स्टेट थी जिसमें जनगणना नहीं हुई है, कम से कम 32-33% हिंदू थे। आज 7% से भी कम रह गए हैं। कहां चले गए हिंदू? 19% लोग, अगर बांग्लादेश की आबादी 25 करोड़ है, 20% लगा लीजिए, यानी 5 करोड़ लोग मार दिए गए या भगा दिए गए या गायब हो गए। संसार के सबसे घृणित हत्याकांडों में है ये। यहूदियों का जेनोसाइड कुछ भी नहीं है इसके सामने, जिसमें 60 लाख लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में
11%, कुछ का कहना है 9% लोग। सिंध में जो बड़ा राज्य है भावलपुर, उसकी गणना नहीं हुई थी, उसमें जनगणना नहीं हुई है। 1941 की जनगणना ब्रिटिश टेरिटरी में हुई है। आज वहां 1% से कम है। 25 करोड़ वहां की मान लीजिए, 10% लोग, 2.5 करोड़ कहां चले गए? मार दिए गए, भगा दिए गए, समाप्त कर दिए गए, या कन्वर्ट कर लिया गया। कुछ भी, कोई रोने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। भयानक कष्टों में है, मगर कोई भारत में उस पर किसी को चिंता नहीं है। उमेंद्र रत्नू कुछ इसमें थोड़ा सा कर रहे हैं, कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत छोटे इक्का दुक्का जैसी छोटी छोटी बिल्कुल गिलहरी प्रयास, वो जो पुल बनना है, राम सेतु बनना है, उसमें गिलहरी रेत डाल सकती है, वैसे व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ हो पा रहा है। तो कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बांग्लादेश में अब यही स्थिति आ गई है कि हिंदुओं को विस्थापित करके इस बूटी का क्या होगा, इस लूट के माल का क्या होगा। तो वर्तमान राष्ट्रपति इस चक्कर में है कि इसको समय दिया जाए, 1 साल और अबाधित दुर्गत करी जाए हिंदुओं की, और बांग्लादेश पर काबिज हुआ जाए। सेना चाहती है कि इलेक्शन तुरंत हो जाए, छात्र नेता चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, और इस इलेक्शन के ज्वार के आधार पर वो ढेर सारे लोग एमएलए, एमपी ये सब बना के राजनीति में उतरे, जैसा असम की राजनीति में हुआ था। गण संग्राम परिषद ने, लोगों ने तलवारबाजी की और बहुत हल्ला गुल्ला मचाया और राजनीति में आए, और उसके बाद सब इसी काम में लग गए कि कौन किसके हिस्से का कैसे किसकी थाली में से खींच के खा ले, कौन किसकी थाली बड़ी हो जाए, किसकी थाली में खिचड़ी घी जरा हो जाए, 56 भोग हो जाए। नतीजा वहां की गण संग्राम परिषद की राजनीति की ऐसी तैसी होगी। तो ये पुरानी कहावत कि डकैतों में झगड़ा डकैती के समय नहीं होता, बंटवारे के समय होता है, बांग्लादेश में यही नंगा नाच चल रहा है। केंद्रीय सरकार को, भारतीय सरकार को दृढ़ता के साथ हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अभी तक बांग्लादेश से लगी हुई सीमाओं को खोला नहीं गया है, जिससे कि वो सुरक्षित हो जाएं, जीवित बच सकें। अभी तक कुछ उनके लिए नहीं किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर सत्य यही है। जय हिंद राष्ट्र।